नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। नारी ही न्यारी। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जो है इस बार महिलाओं को यानी कि नारी को साधना चाहती है। अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए लोकसभा में, उसमें लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है महिला वोटरों ने एक बड़ी भूमिका जीत हार में निभाई। तो दोनों ही पार्टियां जो है अलग अलग जो है वो महिलाओं के लिए, चाहे वो नारी न्याय गारंटी की बात करें, चाहे नारी महालक्ष्मी की बात करें, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने अब ये समझ लिया है कि अगर महिलाएं हमारे पक्ष में वोट देंगी तो उससे हमारी जीत निश्चित हो सकती है। और महिलाओं ने भी अपने आप को एक वोटर के रूप में पाया है। अभी तक कई बार ये होता था कि वो वोट देने जाती थी तो घर के मुखिया, पति, भाई जो बोलते थे उनको वोट देती, पर वो समझ रही हैं कि कौन सी पार्टी को वोट दें और किससे हमारा फायदा है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस के लिए नारी ही न्यारी हो गई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की महतारी वंदन योजना ने ऐसा रंग दिखाया कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और महज 5 साल में भाजपा सत्ता में लौट आई। हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सख्ती से लड़ने का संकल्प लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने शक्ति को नारी से जोड़कर कांग्रेस को नारी विरोधी करार दिया। भाजपा के इस दांव से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उसे सफाई देनी पड़ी। साथ ही यह भी बताना पड़ा कि उसके सख्ती से लड़ने का क्या अर्थ है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने जो कह रही, उन्होंने डिनाई किया कि अभिनेत्री जो है कंगना रनौत पे आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी ने कांग्रेस को फिर से नारी शक्ति का एहसास करा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। नारी शक्ति का 3 झटका खा चुकी कांग्रेस अब नारी न्याय योजना लेकर आई है। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में महालक्ष्मी नारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 8,333 रुपये देने की बात कह रही है। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ इस योजना का फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर भाजपा ने महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खाते में डालकर मोदी की गारंटी पूरी कर दी है। तो केंद्र सरकार जो कांग्रेस की जो केंद्र की सत्ता में अगर आती है तो तब कह रहे हैं कि हम नारी न्याय योजना की राशि मिलने की संभावना है। अब देखना है कि महिलाएं किसके वादे पे भरोसा जताती हैं। हम आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम देखते हैं कि इस मामले में राजनेता क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं। महतारी बंधन योजना हमार माता मन भारी संख्या में आई नहीं। हमार मोदी के गारंटी में ये भी वादा रही कि आज हमार माता मन ला हर महीना 1,000 रुपया देबो और 10 मार्च के 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। और आप मन ला मैं बताता हूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है तो 1 ही तारीख को भिजवा देंगे भाई। सिर्फ महतारियों के लिए ये वंदन नहीं है, वो महतारी का जो परिवार होता है उसके लिए भी हमने वंदन योजना की है। हमने 20,000 रुपए एकड़ धान का बोनस दिया है, जो एक बड़ी धनराशि है। और मेरा मानना है कि जब महिला के परिवार में आर्थिक रूप से सुदृढ़ता आती है तो महिला का भाव आनंदित होता है और वो उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। और ये उत्साह अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी ने एक दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार महिलाओं का 100% वोट, किसानों का 100% वोट, युवाओं का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में साधन संसाधन पैसा कौड़ी सब है, सत्ता उनके पास है। सत्ता का लालच जनता को भी दे रहे हैं। कहीं कहते हैं कि जो बूथ में सबसे ज्यादा वोटिंग कराएगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। कहीं कहते हैं जो विधायक चुनाव में ज्यादा वोट लाएगा उसको मंत्री बनाएंगे। तो लालच में ये सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ धन दौलत है, जनता के साथ काम करने का, जन सेवा करने का उनके पास कोई जज्बा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, 15 साल सत्ता में नहीं थे तब भी जनता की लड़ाई लड़े, 5 साल सत्ता में थे तब भी कोई घमंड नहीं। अपने लोगों के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई को 24 घंटा 12 महीना लड़ने का काम हम लोगों ने किया है और उसी जनता पर विश्वास है।
तो नारी ही न्यारी है। तो इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं अभी डिबेट में किरण बघेल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं, और नीता लोधी जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो आप दोनों का स्वागत है। अब हम दो नारी हैं, अब वो न्यारी हैं कि नहीं है, अभी हम लोग बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों पार्टियां, अच्छी बात यह है कि या कांग्रेस हो या बीजेपी, महिला होने के नाते आप दोनों ये महसूस करेंगी कि पहली बार राजनीतिक दल जो बहुत गंभीरता से स्त्रियों को ले रहे हैं, और लेना ही चाहिए था, क्योंकि देश की आधी आबादी जो है उसको पूरा हक मिलना चाहिए, ये हम मानते हैं। चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के जरिए मिले, नगरीय निकाय में आरक्षण के जरिए मिले, नौकरी में आरक्षण के जरिए मिले, या आर्थिक लाभ के जरिए मिले, या फिर आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में मिले। पर चूंकि वो आधी आबादी है और उस आधी आबादी को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे महालक्ष्मी न्याय योजना की बात करें या चारी महतारी वंदन योजना की बात करें, महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात हो रही है। अगर मैं नीता जी आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि किसी भी महिला के, जैसे हम कहते हैं कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार साक्षर होता है, या अगर नारी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी। हम नारी को लेकर हम बहुत सारी बात करते हैं। हमको लगता है कि घर में यदि हमारी माँ बहन वो पढ़ी लिखी होती हैं तो अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं, पर यदि आर्थिक रूप से समृद्ध होती हैं तो वो अपने निर्णय भी लेती हैं। बहुत सारी स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती, तो उनको मजबूरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी माननी पड़ती जो उनका मन नहीं करता। तो ये जो योजना लेके कांग्रेस आने वाली, जिसको वो बीजेपी की योजना का काट मान रही है, तो वो कितनी कारगर होगी? क्योंकि आप विधानसभा में भी 15,000 रुपए की बात लेके आए थे, पर बीजेपी ने फॉर्म भरवाया और बाद में वो महतारी वंदन योजना जो है वो आप पे भारी पड़ी। तो इस बार आपकी ये योजना है वो कैसे लोगों तक आप कन्विंस करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। चाहे वो पहला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देने की बात हो, कि लोकसभा अध्यक्ष की बात हो, चाहे हमारी पार्टी की महिला अध्यक्ष रही है। और साथ ही साथ जब अब राहुल गांधी जी ने जब न्याय यात्रा चालू की, देश में लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ महिलाओं के साथ अपमान और महिलाओं का, आप देखिए, अपराध जिस चरम सीमा में बढ़ रहे हैं और महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही, इसलिए हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बार नारी न्याय, युवाओं के लिए न्याय, हिस्सेदारी में न्याय, किसान का न्याय, श्रमिक का न्याय, ऐसे 5 न्याय हमारे यहाँ ये चालू किए हैं, और जिससे कि ये न्याय दिला पाएंगे। महालक्ष्मी योजना कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी योजना रहेगी जो प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, मतलब एक महीने में 8,333 रुपए मिलेगा, जिससे महिलाएं सशक्त हो पाए, अपना काम रोजगार चालू कर पाए। आधी आबादी पूरा हक, जहां महिलाओं की आबादी हमारे प्रदेश में, जहां आपने बताया 1,03,23,115 महिलाएं हैं, वैसे ही हमारे पूरे देश में भी अगर हम आंकड़े निकाल के देखें तो 50% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा ऐसी सरकारी भर्तियां हैं जो रिक्त पड़ी है, जिसको पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने नहीं भरा, ये नाकाम रहे इस पद में युवाओं को लाने के लिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार युवाओं से ये वादा करती है कि हमारी सरकार आने के बाद इसमें आधी जो पोस्ट है वो पूरी हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को, महिला बेटियों को इस पदों पर पदस्थ किया जाएगा, इस पदों पर इनका आरक्षित किया जाएगा। शक्ति का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया है। चाहे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आंगनबाड़ी की स्थापना करने की बात हो, चाहे आज जिस प्रकार आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को मोदी सरकार ने ठगा है कोरोना काल में, उसे न्याय दिलाने की बात हो, ये आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी और मिड डे मील्स बनाने वाली जो महिलाएं हैं, उनका वेतन केंद्र सरकार से जो मिलता है, उस सरकार अपनी भागीदारी को भी दुगना करने का बीड़ा उठाएगी। अधिकार मैत्री, आप इन्हें ये देखा होगा, पंचायत स्तर में अगर आज 14 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हमारे प्रतिनिधित्व करती है, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, पार्षद, महापौर, तो ये राजीव गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसने 74वें और 73वें संविधान संशोधन करने के बाद महिलाओं को अधिकार दिया था। तो इसमें भी एक कानूनी अधिकार और जानकारी देखने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर में, देखिए कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पे काम कर रही है, हर ग्राम पंचायत स्तर में अधिकार मैत्री के नाम से इनको एक सलाहकार डिप्यूट किया जाएगा, जिससे कि उन्हें सशक्त होकर काम करने की सुविधा मिल सके, और उन्हें किसी प्रकार की, कई बार ऐसी देखने को आती है, कई बार उनको किसी केस में फंसाया जाता है, उनसे भी सुविधा मिलेगी। एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल आप देखेंगे, जहाँ कामकाजी महिलाएं
बड़ी संख्या बढ़ेगी। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले अलग जगाया था, उनके नाम पर हर जिले में एक हॉस्टल खोला जाएगा, कामकाजी हॉस्टल महिलाओं के लिए खोला जाएगा, जिसमें महिलाएं रह पाएंगी और इनको न्याय मिल पाएगा। आप ये बताएं, आप मोदी गारंटी की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। हमने अपने महिला एलपीजी गैस सब्सिडी कैंसिल नहीं की थी, केंद्र सरकार ने अपने अच्छा से ही चलिए हमारी नीता जी, थोड़ा आराम से अपन अभी हम आप और किरण जी हैं, दोनों ही हैं, अपन लोग पूरी बात करेंगे, अपने पास पूरा समय है, महिलाओं को पूरा हक पूरा समय मिलेगा। अब अपन किरण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता हैं, 1,03,00,000 महिला मतदाता हैं। और अभी विधानसभा चुनाव में जैसा कि हम लोगों को लगा कि जो बीजेपी की जीत में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रही और उसमें महतारी वंदन योजना ने एक रोल प्ले किया। और अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर, और महिला आरक्षण बिल भी जो है उन्होंने नई लोकसभा में पहले में लाया। आपको लगता है अब धीरे धीरे कि भाई हमको महिलाओं को हम हाशिए पे नहीं रख सकते, महिलाओं को हमको बराबरी से हक देना पड़ेगा, और इसीलिए जो योजना ला रही है कोई सरकार, उसमें कांग्रेस भी बराबरी से योजना ला के बता रही कि हम भी साथ में, वो विधानसभा में भी लाई थी, अभी भी ला रही है। और अभी नीता जी जिस तरह की योजनाएं गिना रही थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर राजनीतिक दल थोड़े सीरियस हैं, और बीजेपी को ये विश्वास है कि इस बार महिलाएं, चूंकि महिलाओं के खाते में पैसा गया है, 70 लाख महिलाओं को आप पैसे दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं महिला वोटर आपसे प्रभावित हैं। वो और इसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं कि महिलाओं को लगता है कि हमको भाजपा के साथ ही जाना चाहिए? देखिए सुभाष जी, आप ये कह रहे थे कि महतारी वंदन योजना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि विश्वसनीयता जो है मोदी जी की गारंटी पे, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। कि जैसे कि क्योंकि इनकी मौजूदा सरकार ने भी 15,000 घोषणा करने का देने का वादा किया, घोषणा किया, लेकिन महिलाओं ने इन पर भरोसा नहीं जताया, जबकि 12,000 मात्र इनसे 2,000-3,000 कम की राशि पे भरोसा जताया महिला। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो नारी ही न्यारी जो है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो नारी न्याय गारंटी योजना, जिसमें कि महतारी वंदन योजना जो है, वो उससे फॉर्म भराए गए चुनाव के दौरान। बाद में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद जो यहाँ की सरकार है, उन्हें मोदी गारंटी को पूरा करते हुए विष्णुदेव साय ने महिलाओं के खाते में पहली किस्त डाली, और अब महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त भी डल रही है, ताकि जब लोकसभा के चुनाव हो तो महिला मतदाता को ये भरोसा हो कि इन्होंने जो कहा था वो किया और हमको ये पैसे दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी तरफ से महालक्ष्मी न्याय योजना लेके आई है, और वो महिलाओं को बता रही कि उनके लिए हम क्या क्या करेंगे। दोनों ही पार्टी के पास महिलाओं के बहुत सारे नाम हैं। दोनों ही पार्टी के लोग ये गिना सकते हैं कि हमारी परंपरा में हमने भी महिला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया, हमने महिला को राष्ट्रपति बनाया, हमने महिला को उपसभापति बनाया। बहुत सारी बातें दोनों ही राजनीतिक दलों के पास है। और मैं जो उससे अलग कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों से अलग, कि अब महिलाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते, महिलाओं की हिस्सेदारी को आप किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं मान सकते, क्योंकि समाज बदल रहा है, महिलाएं पढ़ लिख रही हैं और बार बार लोगों को बता रही कि हम हर क्षेत्र में आगे, अब हम चूल्हे चौके के साथ, घर परिवार के साथ देश भी संभाल सकते हैं, दुनिया भी संभाल सकते हैं। और उसने अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने साहस से ये सिद्ध किया है, और राजनीतिक पार्टी इस महत्व को समझ रही हैं। तो अभी बीजेपी प्रवक्ता, हम उनसे बात कर रहे थे, तो मैं किरण जी फिर आपसे चाहूँगा कि बीच में हम लोग बातचीत नहीं कर पाए थे, कि आप अपनी बात कह रही थी, तो वो और कौन कौन सी चीज़ें होंगी? आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है उस पर लोगों ने भरोसा किया, कांग्रेस के 15,000 पे भरोसा नहीं किया, और ऐसी क्या चीज़ आप लेके आ रही है जिसमें आपको लगता है कि महिलाएं भाजपा की ओर ही अपना वोट देंगी? तो बाली, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को एक सिर्फ मात्र एक वोट बैंक समझा। आप देख सकते हैं 70 साल इन्होंने राज किया, और जब ओडीएफ मुक्त भारत होता है, अगर ओडीएफ मुक्त भारत की कल्पना किसी ने की है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है।
धुएं से आजादी अगर महिलाओं को किसी ने दिलाया है 70 साल के बाद तो मोदी जी के कार्यकाल में मिली है। मुस्लिम महिलाओं को अगर ट्रिपल तलाक से आजादी मिली है तो ये मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। अगर मातृत्व अवकाश 12 माह से बढ़कर 26 माह हुआ है, सप्ताह हुआ है, तो ये मोदी जी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। अगर आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद में बिठाने का काम किया है तो सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। नीता जी सम्मान की बात कर रही थी कि महिलाओं का सम्मान होता है कांग्रेस राज में। आप कल ही की बात देख लीजिए, सुप्रिया सिन्हा जी ने हमारी कंगना रनावत पर कितनी अभद्र टिप्पणी की है। कल की घटना की बात करूं तो कवासी लखमा जी ने कहा कि मैं तो अपनी बहू ढूंढने गया था और पार्टी ने मुझे ही बहू सौंप दी, मुझे ही दुल्हन दे दिया। तो किस प्रकार महिलाओं के बारे में इनके पार्टी के लोग बात करते हैं, अभद्र बात करते हैं। और एक अर्चना गौतम जब इनकी पोस्टर गर्ल हुआ करती थी यूपी के चुनाव में, उनके प्रियंका गांधी के सचिव ने दुर्व्यवहार किया। प्रियंका चतुर्वेदी के देख की बात करें तो वो किसी न किसी दुर्व्यवहार से आहत होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो क्या किस प्रकार कांग्रेस का बर्ताव महिलाओं के साथ रहता है और किस प्रकार महिलाओं के प्रति रवैया है, ये तो जग जाहिर है। और मैं फिर कहती कि मोदी जी ने हमेशा से महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रयास किया है, चाहे वो लखपति दीदी की बात कर ले, ड्रोन दीदी की बात कर ले, महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने की बात कर ले। तो मुझे लगता है कि भारत की महिलाएं और छत्तीसगढ़ की महिलाएं मोदी जी पे भरोसा जता रही हैं। जिस प्रकार उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, जितनी मैंने योजना बताई है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का विश्वास, महिलाओं का जो भरोसा है वो मोदी जी की गारंटी के साथ जाने वाला है, ना कि इंडिया गठबंधन जिसमें ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। ये जो बिना दुल्हे की बारात जो इनकी निकाल रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे करके इनकी पार्टी से हर एक नेता कांग्रेस को छोड़ता हुआ दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करें तो इनके ही कार्यकर्ता भरे मंच में भूपेश बघेल जी के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। इनके कोषाध्यक्ष पर अपने ही घर में डाका डालने की बात की जा रही है, आरोप लग रहे हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं से न्याय कर ले, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल ले, उसके बाद छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ न्याय के करे। और मुझे लगता है मोदी जी ऑलरेडी महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं, उनके नाम से आवास विकृत करवा रहे हैं, आयुष्मान योजना लागू कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ रहे हैं और 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। और मातृ वंदन योजना के तहत प्रसव के समय 6,000 उनके खाते में आते। तो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार तत्पर रही है और ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे महिलाएं विश्वास कर रही है। और रही बात सुभाष जी, इनके पूर्ववर्ती सरकार की बात करूं तो इन्होंने कहा था प्रत्येक साल 4 सिलेंडर ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त दिया जाएगा, उसका तब पता नहीं रहा। इन्होंने कहा था 500 रुपया हर माह महिलाओं को दिया जाएगा, विधवा पेंशन योजना की बात की थी, स्व सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफी की बात की थी। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो घोषणा हुई थी शराबबंदी का। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने देखा है कि जो इनकी पूर्ववर्ती सरकार ने इतने वादे किए थे उसमें किसी में भी इन्होंने सफलता नहीं पाई। कोई भी जो घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हुआ। तो किस प्रकार और किस मुंह से ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं से, खासकर विकास उपाध्याय जी महिलाओं से फॉर्म भरा रहे हैं, तो किस मुंह से ये जनता और महिलाओं के सामने जा रहा है, ये तो मेरे समझ से परे है। मुझे फिर लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इनका कोई भला सोच सकता है, इनके बारे में कोई विश्वसनीयता है या कोई संवेदनशील है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। जी, तो नीता जी आपने सुना कि किरण जी ने कितनी लंबी लिस्ट गिना दी, और इस देश की महिलाओं का यदि कोई भला करेगा तो वो मोदी जी करेंगे, या मोदी जी की गारंटी करेगी, या भाजपा करेगी। कांग्रेस जो है, अभी उन्होंने आपकी एक नेत्री द्वारा, श्रीनेत द्वारा, बाद में उन्होंने डिनाई किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि भी भाजपा के पास सरकार है, वो इसकी जांच कर ले कि ये कहाँ से हैक हुआ है, और उन्होंने बहुत सारी बातें की। और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री के बारे में इस तरह की बातचीत नहीं कर सकती। अभी लगातार जो है, मैं बात कर रहा हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, एक स्त्री के रूप में आप दोनों हैं कि एक स्त्री को जिस तरह से सशक्त बनाने की जरूरत है, और जिसमें दोनों ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये बात भी कर रही हैं, कोई 15,000 देने की बात कर रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के नाम से आ रही हैं। पर अभी किरण बघेल जी जिस तरह से कह रही हैं कि महिलाओं ने मोदी जी की तरफ या मोदी की गारंटी की तरफ विश्वास जता रहे हैं, और कांग्रेस में उस तरह का भाव नहीं है और महिलाएं इसको समझती हैं। आप बताइए कि आप इन जो
अभी किरण जी ने कहा, उससे कितनी सहमत है या आपके अपने क्या तर्क हैं? देखिए, मैं क्या, पूरे देश की कोई भी महिला सहमत नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी की 10 साल से जो जुमलेबाजी चली है, चाहे वो महंगाई कम करने की बात को लेके हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की लेके बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, चाहे सबके छत में 2022 तक सबको छत मिलेगा की बात हो, क्या सबको छत मिल गया 2022 तक? क्या महंगाई कम करने के लिए एक भी ऐसा काम किया सरकार ने जो बताने लायक हो? क्या 2 करोड़ रोजगार देने थे युवाओं को, जिसमें महिला भी शामिल होती, तो क्या 20 करोड़ रोजगार मिल पाए? किसानों की आय 2022 तक इन्होंने दुगनी करने की बात की थी। महिलाएं भी किसान है, किसान के परिवार में भी महिलाएं हैं, तो क्या उनकी आय दुगनी हो पाई? आज अगर किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उनके राह में, अन्नदाताओं के राह में अगर कीले ठोकने का काम करती है तो वो मोदी सरकार करती है, आंसू गैस छोड़ने का काम करती है तो मोदी सरकार कहती है, अपराधी और महिलाओं के बलात्कारी केस में फंसे हुए लोगों का संरक्षण देने का काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसे सबसे बड़े देश के, क्या पूरे विश्व के सबसे बड़े घोटाले का काम करती हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। इन्हीं के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के नाम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते और ये हमारे देश के सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम करती है तो मोदी सरकार करती है। आप मोदी सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे सब्सिडी की बात हो, चाहे देश को आगे लाने की बात हो, देश को खोखला करने की बात हो। आप छोटा सा आप उदाहरण देख लीजिए कि महिलाएं कितनी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती है। 2-5 उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने इतना बड़ा कांड किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया तब FIR हो पाई। क्या आज तक गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई। मणिपुर में आदिवासी बालाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, बताइए कौन से फास्ट ट्रैक में उनका केस चला? क्या गिरफ्तारी हुई? कोई बात हुई? हरियाणा, जहां ये डबल इंजन की सरकार चलती है, उनके मंत्री संदीप सिंह रेपिस्ट है, केस हुआ है उनके ऊपर, आज भी बिल्कुल बने बैठे। बिल्किस बानो, जिसको 11 लोगों के खिलाफ जो जेल में थे उनको निकाल कर उनको माला पहनाने का सम्मान किया तो मोदी की पार्टी के लोगों ने किया। आप ये बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर हो चाहे राम दुलारे हो, और इसके बाद भी क्या बताएं, बनारस में मोदी जी के क्षेत्र में BHQ की एक महिला के एक बच्ची के साथ होता है, वो मोदी जी के IT सेल के कार्यकर्ता होते। क्या इनको मिला? कुछ न्याय हो पाया? इनके बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन यौन उत्पीड़न में है, क्या इन पे कार्रवाई हो पाई? तो आप ये देखिए कि यहाँ न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। 30 लाख रोजगार की अगर बात करें, 30 लाख सरकारी नौकरी के रोजगार खाली पड़े हैं। 10 साल में मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि उसमें लोगों को भर्ती कर देती है। हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रण लेती है कि आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जो 30 लाख खाली भर्ती पद है उसमें आधे 15 लाख जो पद है वो केवल और केवल महिलाओं से भरे जाएंगे। इस प्रकार आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और हमारे मिड डे मील्स बना होता है, इसमें जो सरकारी भागीदारीता होती है उसको दुगना करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और आप बताएं, महालक्ष्मी जो योजना है जिसमें 1 लाख रुपए सम्मानजनक राशि देने का काम करेगी कांग्रेस, ताकि हमारे देश से गरीबी दूर हो पाए, महिलाएं सशक्त हो पाए। आप ये बात कहते हैं न्याय हक की, आप ये बताइए राजस्थान चुनाव में मोदी गारंटी थी कि नहीं थी? राजस्थान चुनाव के पहले राजस्थान सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती है। आप ये बताएं, डबल इंजन की सरकार जहां जहां है, अगर ये छत्तीसगढ़ में बोलते हैं 500 रुपए सिलेंडर, आज तक तो किसी को नहीं मिला 500 रुपए सिलेंडर गैस। और डबल इंजन की सरकार कहाँ कहाँ है, वहां कहाँ मिल रहा है? बताएं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य किया, तब इनको मुंह देखा देखी दूसरे यहाँ पे घोषणा करनी पड़ी, पर देश के किसी कोने में नहीं मिल रहा है। ये केवल रोकने और इसका काम किए हैं। अगर आप देखें, महिलाएं और छोटे बच्चे जो कुपोषित होते हैं, अनिमिक का शिकार होते हैं, उसको ठीक करने में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया था। इनकी डबल इंजन की सरकार, चलिए गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, जहां अनीमिया 67% उनकी गिरावट आई है। तो ये है डबल इंजन की सरकार, केवल दिखाने की, जो केवल अपने प्रचार प्रसार में और अपने सूट बूट में पैसे खर्चा करने वाली की सरकार है ये। जी नीता जी, आप ये बताएं। आपने तो भाजपा सरकार को पानी पी पी के कोस रही हैं आप। अच्छी बात है, आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, आपको बोलना भी चाहिए अपनी पार्टी का हक रखने। किरण जी, जितनी बात नीता जी ने अभी कही और जो वो कह रही हैं कि भाई ये जो आप स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी आपने किया, आपकी सरकार कर रही है, मोदी की गारंटी है, वो कांग्रेस भी अपनी उपलब्धियां बता रही है, महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही है।
अभी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछली बार एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मैं प्रियंका गांधी के नारे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे देश में लड़कियों को अभी भी लड़के ही अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, लामबंद होकर लेना पड़ेगा, या जो पुरुषवादी मानसिकता वो बदलेगी और धीरे धीरे महिलाओं को उनका सारा हक मिलेगा, जैसा कि इन योजनाओं के माध्यम से उनको काफ़ी मदद मिल रही है, आर्थिक स्वावलंबन की बात हो रही है। तो किस तरह से किरण जी इसके बदलाव को आप देखते हैं? सुभाष जी, अभी नीता जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही थी, तो आप देख सकते हो सभी राज्यों के एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन वो संदेश खाली को भूल गई नीता जी, क्योंकि संदेश खाली ममता जी के क्षेत्र में आता है। ममता जी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। जो ये उन्नाव का जहाँ जहाँ भाजपा प्रदेशित राज्य की महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो ये मुखर होकर आवाज देते हैं, वहीं अगर कांग्रेस प्रदेशित राज्य में होता है तो ये चुप रहते हैं। जब जांजगीर में निर्भया कांड हुआ 52 साल की महिला के साथ, तो नीता लोधी जी लोग चुप थे। यहाँ मल्टीनेशनल पार्किंग में एसपी ऑफिस के साथ एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो ये चुप रहते हैं। बस्तर पोटा कैबिन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है तब ये चुप रहते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। बात कर रहे हैं भारत की। और रही बात नीता जी, मैं यही बात कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। छत्तीसगढ़ की महतारियों के साथ तो आप न्याय नहीं कर। रेडी टू ईट जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रोजगार का माध्यम था, उसमें आपने पेट में लात मारकर बीज निगम को दे दिया। कर्ज माफी की बात करती रहे, आप कर्ज माफी नहीं किया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाओं ने 3-3 महीने तक धरना दिया, फिर मुंडवाने को मजबूर हो गई, मगर आपकी भूपेश सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। गौठान योजना की बात करती, गोबर योजना की बात करी, चारे घोटाला हमने सुना था, आप लोग ने तो गोबर में भी घोटाला कर दिया। ऐसे परिवार की महिलाओं को भुगतान किया 6-6 लाख, जिनके परिवार में गाय ही उपलब्ध नहीं थी। तो किस प्रकार न्याय करेंगे नीता जी? पहले छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ तो न्याय कर लीजिए। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, पहले आपकी सरकार ने नीता जी लगाए। अभी बस ये किरण जी की बातचीत हो जाए, मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ। जब सदन में आपसे कान खींची गई तो वो जो रोजगार था वो 20 से 25 हजार तक सीमित रह गया। जहाँ चपरासी की नियुक्ति की बात है, चपरासी के वैकेंसी की बात निकली तो 2.5 लाख फॉर्म भरे गए। तो किस प्रकार आपने युवाओं को छला है छत्तीसगढ़ में। और बेरोजगारी भत्ता के नाम पे चुनाव के 6 माह पहले आप लोग ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया, उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। तो पहले आप छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ न्याय कीजिए, यहाँ की महिलाओं के साथ न्याय कीजिए। अभी यूपी की बात करें तो सुभाष जी, तो वहाँ की पोस्टर अगर अर्चना गौतम के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, एट्रोसिटी एक्ट लगाई है प्रियंका गांधी के सचिव के ऊपर, पहले उनके साथ तो न्याय कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ न्याय कर लीजिए। आप लोग 8,000 पर प्रति माह देने की बात करें। सुभाष जी, मैं नीता जी के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि कितनी करोड़ महिलाएं हैं को ये 8,000 मुहैया कराएंगे। जिस प्रकार से विकास जी सभी महिलाओं से फॉर्म भरा रहे हैं, तो क्या भारत में सभी क्षेत्र में फॉर्म भराए जा रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ किरण जी और नीता जी, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर हम ये जानते हैं कि नारी न्याय योजना से जो है अगर महिलाओं को फ़ायदा होता है या महालक्ष्मी से फ़ायदा होता है, तो चाहे दोनों ही राजनीतिक दल हों, हम तो ये मानते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और उनके हक में बातचीत होना चाहिए। और राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे में, चूँकि वो छत्तीसगढ़ में खास करके महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज़्यादा हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं को उनका पूरा हक मिले। आप मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।